जो चैप्टर नंबर 4 है उसका नाम है विचारक, विश्वास और ईमान। इसमें सबसे पहले हमें जो ध्यान देना है, देखना है, वो हम विचारकों पे चलेंगे। इसमें हम ये पढ़ेंगे उनके बारे में जो उन्होंने अपनी फिलॉसफी दी है या उन्होंने जो अपने विचार रखे हैं, उनमें जनता ने कैसे विश्वास दिखाया है। और इमारतें ये किसको प्रदर्शित करती हैं, किसको दिखा रही है। तो इसमें सबसे पहले जब हम भारत का इतिहास के कुछ विषय पढ़ रहे होते हैं तो उसमें सबसे पहले होता है इसमें सांची का स्तूप। सांची का स्तूप। सांची एक गांव है। सांची एक गांव है जो भोपाल के निकट, भोपाल के निकट। इसमें महात्मा बुद्ध से जुड़े एक महत्वपूर्ण स्तूप की खोज की गई 1818 में। ये स्तूप स्थापत्य कला का महत्वपूर्ण केंद्र है। जब हम इसमें पढ़ते हैं तो सबसे पहले जानकारी के लिए हमें ये होना चाहिए कि सांची के स्तूप के जो अवशेष मिले वो पूर्ण रूप से सही दिशा में इतिहास जानकारी की जानकारी के स्रोत है। जब हम देखते हैं कि सांची के बारे में तो इसके 4 तोरण द्वार, सांची के स्तूप के 4 तोरण द्वार। जब इनकी खोज हुई तो 3 तोरण द्वार बिल्कुल सही दिशा में थे, बिल्कुल अच्छे तरीके से थे। एक तोरण द्वार टूट करके बिखर चुका था, बिल्कुल डैमेज हो चुका था, खराब हो चुका था। सांची के स्तूप को चाहे वो अंग्रेज हों चाहे फ्रांसीसी अपने देश के संग्रहालयों में ले जाना चाहते थे, लेकिन सांची की जो बेगमें, सांची की जो नवाब, भोपाल की जो नवाब, चाहे वो सुल्तान जहां बेगम हो चाहे शाहजहां बेगम हो, उन दोनों ने सांची के स्तूप की रक्षा करने के लिए बहुत ज्यादा ऐतिहासिक प्रयास किए हैं। अतिथिशाला बनाई है, लोगों को रख रखाव के लिए धन दिया है। जब हम बात करते हैं भारतीय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर की कनिंघम ने भी जो रचनाएं बनाई हैं, कनिंघम ने भी जो पुस्तकें लिखी हैं, वो सारी भोपाल की जो नवाब है उसको समर्पित किए, उसको उन्होंने दिया है। क्यों? क्योंकि सांची के स्तूप की रक्षा अगर किसी ने की है तो वो शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने की है। इसके बाद हम आते हैं कि सांची के स्तूप की तो बात हमने कर ली कि भाई सांची का स्तूप हो गया, लेकिन सबसे बड़ी दिशा कि स्तूप और भी मिले हैं, चाहे वो भरभूत स्तूप हो चाहे वो दूसरा अमरावती स्तूप हो। अमरावती गंटूर में, आंध्र प्रदेश में। तो स्तूप होते क्या है, स्तूप हमें बताते क्या है। स्तूप मिट्टी के टिल्ले हैं जिनको चैत्य कहा जाता है। स्तूप महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए। महात्मा बुद्ध जब सर्वरोग सिधार गए या उन्होंने महापरिनिर्वाण ले लिया, उसके बाद उनके शरीर के जो अवशेष थे उनको इन स्तूपों के नीचे, मिट्टी के टीलों के नीचे दबाया गया था और उनके ऊपर आकृति बनाई गई थी, उनको स्तूप कहा गया।
अब ये चीजें विचारकों के लिए एक इमारतें हो सकते हैं, एक पूजनीय स्थल हो सकते हैं, लेकिन जब हम विचारकों की बात करते हैं कि विचारक कौन थे, तो विचारकों में हम पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध। जिस दौर में हम कर रहे हैं 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के बीच का जब हम इतिहास पढ़ते हैं, तो हमारे देश में ही नहीं बाहर पूरे विश्व में उस समय 4 महत्वपूर्ण विद्वान हुए हैं। चाहे वो चीन में खुंगत्सी हो, चाहे वो चीन का खुंगत्सी हो चीन में, चाहे दूसरा इसमें अपने जरुस्थर हो, ये ईरान में हो, चाहे इसके अलावा भारत में महात्मा बुद्ध हो, महावीर जैन हो, या फिर यूनान में अरस्तु, सुकरात और प्लेटो, ये 4 इस प्रकार के विचारक जो महान हुए। भारत में उस समय महावीर जैन और महात्मा बुद्ध हुए। जब महात्मा बुद्ध की हम बात करते हैं, महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी को लुम्बिनी वन में हो। लुम्बिनी वन जो है वो नेपाल का तराई का क्षेत्र था। नेपाल के तराई के क्षेत्र में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। इनके फादर या इनके जो पिता थे वो शाक्य गण के प्रधान राजा शुद्धोधन। इनका जो पिता था वो राजा शुद्धोधन। जो इक्ष्वाकु वंश है उसमें जो शाक्य गण था, उस गण के प्रधान थे राजा शुद्धोधन। हम ये जो गण है, ये हमने चैप्टर नंबर 2 में जो 16 महाजनपद हुए हैं उनकी प्रक्रिया में हमने एक हिस्सा पढ़ा है कि कुछ राज्यों में, कुछ कस्बों में जो शासक होते थे वो गणों के प्रधान होते थे। तो इसी तरीके से इनके पिता शाक्य गण के प्रधान थे। इनकी जो माता, उनका देहांत बचपन में हो गया। उनके देहांत के कारण इनका जो जीवन यापन था, पालन पोषण था, वो प्रजापति गौतमी ने किया। प्रजापति गौतमी ने किया। प्रजापति गौतमी इनकी माता तो नहीं थी, बट इनके पालन पोषण करने के कारण इनका जो उपनाम था वो इनका नाम हो गया, तो ये गौतम कहलाए। गौतम कहलाए। जब इनका जन्म हुआ तो एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी हुई। उस भविष्यवाणी में कहा गया कि ये या तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या ये बहुत बड़ा साधु संत बनेगा। तो राजा शुद्धोधन व्याकुल हो जाता है और महात्मा बुद्ध को एक प्रकार से घर में सुख संपदा, सारे शांति वातावरण में इसको प्रदान करने के लिए सभी सुख मुहैया करवाता है। अंत में इनकी शादी भी हो जाती है। इनको एक पुत्र राहुल नाम से भी हो जाता है। लेकिन बीच में शादी से पहले जब ये एक दिन भ्रमण करने के लिए निकलते हैं तो इनको 3 व्यक्ति दिखाई देते हैं। वृद्ध व्यक्ति दिखाई देता है, बीमार व्यक्ति दिखाई देता है और एक मृत व्यक्ति दिखाई देता है। इन 3 दृश्यों ने महात्मा बुद्ध के जीवन को बदल दिया और एक दिन अचानक से गृह त्याग कर गए। इन्होंने गृह त्याग कर दिया। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग हो गया। ये दर बदर भटकते रहे। एक दिन इनको गया में, जिनको हम आजकल बोध गया कहा जाता है, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोध गया में एक कहते हैं कि जिस वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसको आज बोधि वृक्ष कहा गया। और जो ज्ञान प्राप्त हुआ इनको, उस ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया को बौद्ध धर्म में एक इस तरीके से देखा गया कि सभी लोग बौद्ध धर्म की तरफ प्रभावित हो गए।
महात्मा बुद्ध की सबसे पहले अगर कोई शिष्य महिला में बनी तो प्रजापति गौतमी बनी। इन्होंने सारनाथ में सबसे पहले उपदेश दिया। महात्मा बुद्ध ने जो अपना सबसे पहला उपदेश दिया वो सारनाथ में दिया। सारनाथ उत्तर प्रदेश में, सारनाथ में देने के बाद लोगों का हुजूम इनके ऊपर उमड़ा। इनकी जो शिक्षाएं थी वो साधारण जनता के लिए बहुत ज्यादा अनुकूल थी, क्योंकि इनकी जो शिक्षाएं थी वो बिल्कुल सरल भाषा में, पाली भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। महात्मा बुद्ध ने जीवन में जो अच्छाइयां बताई हैं उनमें सबसे ज्यादा है कि गृहस्थ में रह करके, गृहस्थ जीवन से हम निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। निर्वाण का मतलब होता है मुक्ति, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने अहिंसा, अहिंसा इनके धर्म का मुख्य आधार था। इन्होंने जात पात को नहीं माना, इन्होंने कर्म की प्रधानता को बल दिया है कि आदमी अपने कर्म से महान बनता है, ना कि जाति से महान बनता है। इसी तरीके से 483 ईस्वी पूर्व इनकी कुशीनगर में, 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है, इनको निर्वाण प्राप्त हो जाता है। तो महात्मा बुद्ध ने समाज में एक नए धर्म का प्रसार और प्रसार किया। उस नए धर्म के कारण लोगों ने, जो हिंदू धर्म से, हिंदू धर्म में आई व्यापक बुराइयों से लोग परेशान थे, उनको कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से जो मुक्ति दिलाने का मार्ग था वो बौद्ध धर्म ने प्रस्तुत किया। इसी तरह हम दूसरे लेवल पे जब हम पढ़ते हैं तो इसमें पढ़ते हैं कि महावीर जैन, महावीर जैन, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर रहे। पहले नंबर पर ऋषभदेव, नंबर 23 पे प्रमुख रूप से रहे पार्श्वनाथ, और नंबर 24 महावीर जैन। महावीर जैन का भी संबंध गणों से था, ये भी राजकुल से संबंधित थे। महावीर जैन ने जो शिक्षाएं प्रस्तुत की वो बौद्ध धर्म की तरह ही थी, लेकिन इन्होंने महाभारतों पर बहुत ज्यादा बल दिया है। ये कई दिन तक भूखे रह करके तपस्या करने पर भी ज्यादा विश्वास दिखा रहे थे। इसी तरीके से हम जब महावीर जैन, महात्मा बुद्ध इनको पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है चैप्टर के अकॉर्डिंग कि सांची के बारे में हमने जो पढ़ा है कि भाई सांची की जो खोज हुई है, उस सांची की खोज के बाद जो इतिहासकारों ने अपने अपने नजरिए दिए हैं, इतिहासकारों ने इस इमारत की स्थापत्य को समझने के लिए जो चीजें बताई हैं, उन समझने के लिए बहुत से इतिहासकारों ने उस पर रिसर्च किए हैं, अपने अध्ययन किए हैं। उसके बाद सांची में जो मूर्ति कला मिली है उसको समझने के लिए अपने व्यूज के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने विवरण प्रस्तुत किए हैं। लेकिन जब हम सांची के इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि सांची की जो मूर्ति कला है वो एक विशिष्ट रूप से मूर्ति कला रही है। उस मूर्ति कला में हमें एक चीज देखने को मिलती है कि वहां 3 प्रकार की मूर्तियां विशेष तौर पे दर्शाई गई। एक महिला को झूला झूलते हुए दिखाया गया है। जो सांची में एक मूर्ति मिली है, उस सांची में जो मूर्ति पर हमें एक महिला झूला झूलते हुए दिखाई देती है। तो झूला झूलते हुए महिला के बारे में इतिहासकारों का शुरुआत में मानना था कि ये प्रजापति गौतमी की रही होंगी या कोई करुणा की प्रतीक देवी रही होंगी। लेकिन जिस प्रकार से वो झूले झूल रही है, उनके चेहरे के आव भाव है, उसके अकॉर्डिंग इतिहासकारों का मानना है कि ये करुणा और त्याग की देवी तो हो नहीं सकती। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो महिला झूले झूलते हुए दिखाई गई है उसको सालभंजिका की मूर्ति मान लिया गया है। इसके अलावा जो उन्होंने दूसरी मूर्ति देखी है उसमें कुछ हाथी, जो महिला हाथ में कमल लिए हुए खड़ी है, उस पर पानी बिखेरते हुए नजर आ रहे हैं। इससे ये पता लगाया गया है कि सांची की जो ये मूर्ति कला है, इसमें जो ये देवी है वो गजलक्ष्मी, वो जो मूर्ति है वो गजलक्ष्मी, और ये जो गजलक्ष्मी है ये सौभाग्य लेके आने वाली देवी है। ये तो
स्थापत्य हो गया कि इस प्रकार की मूर्ति कला को किस प्रकार से स्थापित किया। स्तूप हो गया, हमने महावीर जैन को पढ़ लिया, हमने महात्मा बुद्ध को पढ़ लिया। इसके बाद हम चलेंगे हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग कि हिंदू धर्म में क्या, हिंदू धर्म में दो संप्रदाय बने। हिंदू धर्म में जब बहुत ज्यादा बुराइयां फैल गई, हिंदू धर्म की जब प्रकाष्ठा पतन की तरफ जाने लगी, तो हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा आचार्य, बहुत ज्यादा विद्वान या विचारक इस प्रकार से आए कि उन्होंने हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए अपने विशेष योगदान दिए। तो हिंदू धर्म के दो पार्ट बने, हिंदू धर्म के दो पार्ट बने। हिंदू धर्म के दो पार्टों में हम देखते हैं कि एक अलवार, ये हिंदू धर्म में जो प्रक्रिया चली वो सारी की सारी प्रक्रिया दक्षिण भारत से चल करके आई, क्योंकि दक्षिण भारत के जो संत थे उन्होंने इस प्रकार से इस चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश की। हिंदू धर्म में जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि भाई अलवार और नैनार दो संत थे इनमें। हिंदू धर्म के दो पार्ट थे, नैनार और अलवार। नैनार भगवान शिव की पूजा करते थे, शिव के उपासक थे, और अलवार भगवान विष्णु के उपासक। ये हिंदू धर्म के दो पार्ट हैं कि हिंदू धर्म में दो टाइप के उपासक हुए हैं, मानने वाले हुए हैं, एक नैनार और एक अलवार। ये दक्षिण भारत से चली परंपरा थी जिसमें नैनार भगवान शिव के उपासक थे, अलवार भगवान विष्णु के उपासक थे। शिव में वो आदिदेव शिव की पूजा करते थे, उसमें वो दो टाइप से पूजा करते थे कि शिव की है ना प्रतिमा की भी पूजा होती थी और शिव के लिंग आकार की भी पूजा होती थी। अलवार में भगवान विष्णु के अनेक स्वरूपों की पूजा होती थी जिनमें उन्होंने धरती पर अवतार लिए। तो विष्णु के जो अवतार थे उनमें राम विष्णु थे, नैनार में जो शिव के उपासक थे वो भगवान शिव की और शिवलिंग की पूजा करते थे। इसके अलावा अब हम जब देखते हैं कि हिंदू धर्म की विशेषताएं क्या थी, तो जैसे हमने पढ़ा है अभी कि भाई महात्मा बुद्ध ने क्या क्या शिक्षाएं दी, तो हमने पढ़ा है कि महात्मा बुद्ध ने है ना अष्टमार्ग बताया है, महात्मा बुद्ध ने ये बताया कि अहिंसा नहीं करनी चाहिए, महात्मा बुद्ध ने जात पात का खंडन किया है, महात्मा बुद्ध ने कर्म की प्रधानता बताई, महात्मा बुद्ध ने निर्वाण का रास्ता बताया। इसी तरीके से हिंदू धर्म की भी कुछ विशेषताएं। हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है कि हम पुनर्जन्म की अवधारणा को मानते हैं। हिंदू धर्म में जब हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि हिंदू धर्म में अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अगला जन्म है वो किसी अच्छे परिवार में मिलेगा, हमें अपने जो बुरे कर्म करेंगे उनका जो बुरे कर्मों का फल है वो हमें अगले जन्म में मिलेगा। इसलिए सबसे पहला जो हिंदू धर्म का कार्य था वो कर्म था, कर्म की प्रधानता पर बल था कि हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा लाइफ में फल मिलेगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम अच्छे घर में पैदा होंगे, अच्छे हमें फल मिलेंगे। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें उसका जो अभिशाप है वो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि हिंदू धर्म में ना नारी पूजा पर बहुत ज्यादा बल दिया गया था, क्योंकि नारी को शक्ति का स्वरूप समझा जाता था। नारी भारत में चाहे हम वेद पढ़ें, चाहे हम कोई दूसरे, चाहे ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ लें, दूसरे ग्रंथ पढ़ लें, हम उन ग्रंथों में देखते हैं कि हमारे प्राचीन काल में महिलाओं को है ना एक विशेष दर्जा प्राप्त था। तो हिंदू धर्म में शक्ति पूजा, चाहे उसके लिए बलि देनी हो, चाहे उसके बारे में मतलब उसको दुर्गा का अवतार माना जाता था। हिंदू धर्म में दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था वो महिला के लिए था कि नारी शक्ति है ना, शक्ति के लिए शक्ति जो पूजन था उसकी प्रधानता बताई गई। तीसरा हिंदू धर्म की सबसे बड़ी क्वालिटी थी कि त्रिदेव की मान्यता थी। त्रिदेव की मान्यता क्या है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवताओं को पृथ्वी का देवता माना जाता था। सर्वप्रथम जो त्रिदेव में है, अभी त्रिदेव कौन कौन थे, तो त्रिदेव में ब्रह्मा,
विष्णु और महेश, इनको माना जाता है। ब्रह्मा ने ये संसार रचा है। हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, हिंदू धर्म के मानने वालों का विश्वास है कि ब्रह्मा जी ने ये संसार रचा है, विष्णु जी उसका पालनहार है और महेश महादेव ये संहारक है, संहार करता है, विनाशक है। इस पृथ्वी पर जब पाप बढ़ जाता है, भार बढ़ जाता है, तो जो शिव है, महेश है, वो इसका विनाश करने के लिए आता है, पृथ्वी पर अवतार लेता है। तो हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा पर बल दिया गया है। हिंदू धर्म में मूर्ति, चाहे वो किसी भी देवी देवता की हो, चाहे किसी भी अधिष्ठ देवता की हो, उसमें मूर्ति पूजा पर बल दिया गया है। हिंदू धर्म के बाद हम देखते हैं कि किताबें, कि किस प्रकार से किताबें उनसे जुड़ी हुई। जैन धर्म में अनेक प्रकार से जो रचनाएं हुई हैं, उसी तरीके से बौद्ध धर्म में भी अनेक रचनाएं हुई हैं। चाहे वो जातक हों, महात्मा बुद्ध के जन्म की जो पूर्व की घटनाएं हैं वो जातक कहलाते हैं। इसके अलावा महात्मा बुद्ध से जो दूसरी घटनाएं हैं वो त्रिपिटक है। त्रिपिटक है, इसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक, और अधिधम पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक, ये जो त्रिपिटक हैं इनका शाब्दिक अर्थ है तीन टोकरियां। ये महात्मा बुद्ध के ज्ञान का भंडार है। महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो हमें इनमें मिलती हैं। जब महात्मा बुद्ध के द्वारा ये जो धर्म फैलाया जा रहा था तो वो बाहर विदेशों में भी फैलने लग गया था, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो श्रीलंका हो। तो श्रीलंका में जो महात्मा बुद्ध की जो रचनाएं थी वो दीपवंश और महावंश में महात्मा बुद्ध की जीवनियों के बारे में हमें जानकारियां मिलती हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें हिंदू धर्म के प्रकाश की, हिंदू धर्म के अवतार की, तो जैसे जैसे स्तूप बनने लगे थे तो उसी की तरीके से भारत में मंदिरों का निर्माण होने लग गया। तो बिल्डिंग्स जब आती हैं तो इस चैप्टर में हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज पढ़ेंगे तो वो मंदिर स्थापत्य पढ़ेंगे, मंदिरों की डिजाइनिंग, मंदिरों की बनावट, मंदिर स्थापत्य पढ़ेंगे। और मंदिर हिंदू धर्म से जुड़े हुए, हिंदू धर्म में मंदिर को एक पवित्र स्थल समझा जाता है जहां पर याचक अपने अधिष्ठ देवता से ये उम्मीद करता है कि उसके परिवार में सुख शांति रहेगी, उसके जीवन में खुशियां आएंगी और वो अपनी बरकत की कामना करेगा। तो मंदिर, सबसे पहले मंदिर में एक छोटा सा कमरा बनाया जाता था। जैसे हम आम मंदिरों में देखते हैं कि सबसे पहले एक नीचे का कमरा होता है, नीचे का एक कमरा होता है। इस कमरे को है ना गर्भगृह कहा जाता है, गर्भगृह कहते हैं। और इस कमरे के ऊपर है ना ये जो बढ़ने लग गया इसको शिखर कहते हैं, इसको शिखर कहा जाता है। मंदिरों की जो डिजाइनिंग होती थी, मंदिरों की जो बनावट होती थी वो समय के साथ बदलती चली गई। क्या हुआ कि जैसे जैसे समय बदलता गया, आगे की तरफ बढ़ता रहा इतिहास, तो मंदिरों का जो डिजाइनिंग है, मंदिरों के जो अवशेष हैं वो उनमें भी परिवर्तन आने लग गया बनावट में। कैसे कि जैसे शुरुआत में जो मंदिर थे वो गांव से कनेक्टेड होते थे, गांव से जुड़े होते थे, लेकिन जैसे जैसे विस्तृत क्षेत्र बढ़ता गया तो कुछ मंदिर पहाड़ियों को काट करके भी बनाए गए। और इस प्रकार के मंदिरों में सबसे ज्यादा बड़ी क्वालिटी किनकी होती थी कि कई बार पहाड़ियों को बिल्कुल खोखला करके अंधेरे क्षेत्रों से निकल करके बाहर की तरफ मंदिर बनाए जाते थे और ये मंदिरों पर
जो पैसे थे या उस समय की जो पूंजी थी वो बेहताशा खर्च की जाती थी, क्योंकि मंदिर किसी भी हिंदू राजा के लिए दिखावे का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता था कि वो अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार से प्रजा को संकट से बचाने के लिए किस प्रकार से भगवान की मान्यता को और भी पुनर्जीवित कर रहा है। तो इस चैप्टर में जब हम देखते हैं तो नियतिवादी और भौतिकवादी ये दो प्रकार के संप्रदाय और बच जाते हैं। जो नियतिवादी हैं वो विश्वास करते हैं, जो नियतिवादी हैं वो विश्वास करते हैं किस पर? वो विश्वास करते हैं कि भाग्य पर। और भौतिकवादी जो होते हैं वो विश्वास करते हैं कि सांसारिक जीवन में रहकर भी हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं और निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपने बहुत अच्छा इस तरीके से आप देख करके इसको अच्छे तरीके से लर्न कर पाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा।